हेलो। हेलो। जी जय हिंद नवोदय भाई साहब। भैया नवोदय नवोदय जय भीम। ये हरि बाबू पासवान जी बात कर रहे हैं। जी 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 विधानसभा क्षेत्र पूरनपुर पीलीभीत। जी 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 आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से। जी 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 तो आपने लिखा हुआ पोस्टर में थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि आप जी पासवान हैं, जी जी और बुद्ध विचारधारा से प्रेरित भी हैं, हैं? जी जी तो तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी हजार होते हैं। जी तो इसका मतलब तो वही बात वही हो गई ना, सम्यक संबुद्ध वाली। जी अरे सम्यक संबुद्ध की बात कर रहे हैं ना आप, जी हैं? कि भाई पूरा देश जो है स्वच्छ पवित्र हो जाए, यही तो उद्देश्य है आपका। जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि अखिलेश यादव मतलब कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे आपने क्या सोच के मतलब लोगों को समझाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि भाई अखिलेश यादव के साथ हम जुड़ जाएं तो ये सारा जो सपना है वो साकार हो जाएगा। आखिर आखिर भाई साहब जुड़ा अभी तो किसके साथ जुड़ा जाए? आप बताओ, खुद बताओ। आप विकल्प और क्या है यहाँ उत्तर प्रदेश में? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। तो विकल्प अगर नहीं है तो विकल्प बनाना पड़ता है ना, वैसे तो नहीं हमेशा। नहीं, हमारे आप से बनाने से भी कुछ नहीं होगा, आपको ये भी नहीं बता दें नहीं, हम। मेरी बात आप सुन, क्यों नहीं होगा भाई? अगर हाँ, दूसरे के बेटे से ही काम चल जाता तो अपना बेटा पैदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि हाँ? यहाँ यूपी है, यूपी में नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं यूपी है। को हम जानते हैं, विकल्प समाजवादी पार्टी भी नहीं है। ठीक है, हम्म खत्म है, हम्म वो आने वाली नहीं है सत्ता में, सपना मत देखिए। ठीक है। हम्म हाँ, और बात यहाँ पर हमारी वो है, तो आपने कहा हम्म विकल्प नहीं है, ठीक है। तो हम्म मजबूरी में आप जा रहे हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब आप अपने पैरों पर स्टैंड कैसे होंगे जब मायावती ने आपको भागीदारी नहीं दी? तो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, पिताजी की कमाई पर राज कर रहे हैं? जी। तो ये आपको भागीदारी देंगे? हम्म? भागीदारी का मतलब पार्टी में जब आप जुड़ो तो पार्टी आपकी भी होनी चाहिए ना, ये थोड़ी देर के लिए। हाँ देखो भैया, हम बताएं आपको। हाँ हाँ हम पासी बिरादरी से हैं। हाँ हाँ। हम लोगों की पहली बात तो कोई पूरे देश में कोई पार्टी है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है, हम लोगों ने नहीं, पार्टी। आपको बता दें हमारी लोगों की पार्टी नहीं है। केवल पार्टी अगर है तो हाँ। जाटवों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और ना यादवों ना की ना पार्टी है ना समाजवादी ना पार्टी। ना ना, ये गलत आप बोल रहे हैं। ना ना, ठीक है, गलत नहीं, बिल्कुल हम चलिए सही कह पहले रहे हैं। बात आप को एक बात है समझिए, भले आप भैया। राजनीति, आप राजनीति को समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने फोन किया है। हाँ, ठीक है। देखिए हम बताए। हाँ। क्योंकि जब 4 बार सत्ता में वो भाजपा, वो क्या नाम, बसपा आई, तो हम्म, उसने भी हमें लोगों को कुछ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उस जब बात को समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो हाँ उसने भी हम लोगों को कुछ नहीं दिया। उसने हाँ भी अपने ही बिरादरी, उसने भी सारा आरक्षण ओबीसी एससी का सब अपने आप खा लिया। ऐसे बीएसपी ने खा लिया। हाँ वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हाँ वही हाँ कांग्रेस कर रही है। हाँ तो चाहे कोई एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, हाँ चाहे हाँ कोई बड़ा वाला चोर है, एक छोटा वाला है। हाँ। तो हम लोगों के सामने इसमें विकल्प समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, नहीं तो तो बड़े वाले ठीक। को खत्म करना है तो छोटे वाले में रहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो बात सही है, तो बड़े वाले को खत्म करना, छोटे वाले का साथ देना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर हमेशा सोचना शुरू कर दोगे, फिर कभी आपका स्टैंड बनेगा? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर आगे होगा तो भविष्य में देखा जाए, क्या कर सकते हैं आप बताओ। जाने कितने लोग बेचारे इस समय लूट पिट रहे हैं, चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन क्या करें। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ईवीएम पूरा का पूरा जो है वो हैक्ड है एक तरीके से, ठीक है। हम तो देखिए भाई लेकिन साहब, ईवीएम पे आप ईवीएम को गलत सोच रहे कह रहे होंगे। हम्म हम तो ये नहीं कह रहे ईवीएम गलत है। हम्म आप बता, अब एक बात बताओ, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, हम्म स्नातक का चुनाव हुआ था। स्नातक वाला एमएलसी का होता है विधान परिषद का। हम्म उसमें सब ग्रेजुएट लोगों के वोट पड़े थे। हम्म उसमें जो लोग जितने जो ग्रेजुएशन वाला था उसी का तो वोट पड़ा। हम्म और उसमें किसी के साथ कोई गया नहीं कि हम्म आप मतदान कहाँ करेंगे चल के अंदर। हम्म लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने मतदान जो किया वो हम्म भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों किया? उसमें क्या है आप बताओ। 85-15 की बात करते हैं लोग, क्या 15% लोगों ने वोट दिया? 100% लोगों ने वोट दिया, तभी तो वो जीता। और इसमें मतदान हुआ, बैलेट पेपर से मतदान हुआ। ये मेरी भी नहीं कि बात आप इसमें जो है ईवीएम के समझिए, माध्यम से हुआ हो। मेरी बात आप समझिए। ठीक है। हम्म जैसे कोई चीज अगर हमें संदेह है कि भैया आप हम्म चोरी कर सकते हो ना, हम्म तो देश भर का आपको सबूत देने की जरूरत नहीं कि इधर नहीं उधर नहीं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जब पूरे देश की सभी पार्टियों को विश्वास नहीं है
ठीक है, तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा देना चाहिए। ठीक है, अरे भैया जो बैलेट पेपर, सुनो, जो बैलेट पेपर अभी हम बता रहे हैं, जो बैलेट पेपर चुनाव होता है तो उसमें उसमें हमारे लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं, बीजेपी क्यों नहीं हराते हैं? मतलब आप बताओ, जैसे अभी पढ़े लिखे लोगों का मतदान हुआ और बैलेट पेपर से हुआ। विधान परिषद का जो अभी चुनाव हुआ, स्नातक वाला जो चुनाव हुआ अभी, वो पढ़े लिखे लोगों ने मतदान किया। नहीं जीतता उससे मतलब नहीं है, क्यों वोट देते हैं, वो उनकी टेंशन है, बीजेपी को दें, सपा को दें, बस। अरे तो हम ये कैसे कहते हैं ईवीएम गलत है? मेरा ये ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, अगर संदेह जाहिर किया जाता है, मैं संदेह जाहिर करता हूँ कि आपने चोरी की है, तो जेब दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, आप कह रहे हैं आपके विचार है, भाई हमारे विचार है ईवीएम गलत नहीं है, ये तो फर्जी बात कहना है कि ईवीएम चुनाव होता है इसलिए। सुनो मेरी बात सुनो, हमेशा जो बहुजन होता है ना, बहुजन जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं, जैसे मान लो देश में 3000 पार्टियां हैं, ठीक है, तो बीजेपी को छोड़ करके बाकी 3000 पार्टियां जो है ना, वो यही चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और जो आपका ईवीएम है उसकी परीक्षा हो जाए। तो चुनाव आयोग को करवा देना चाहिए था। ठीक है, एक तो ये मुद्दा है। चुनाव आयोग हमारा तुम्हारा नहीं, चुनाव आयोग हमारा आपका तो है नहीं। अरे हमारी आपकी बात मान लो, चुनाव आयोग न्याय नहीं करेगा। जब अखिलेश यादव जैसे बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग अगर विरोध करें और एप्लीकेशन दें कि ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है? भैया विरोध तो सभी लोग हम देख रहे हैं, विरोध सभी कर रहे हैं, किसी कौन बड़ी पार्टी वाले कोई नहीं करते, बड़ी जो पार्टी है वो कोई नहीं करता, बस खाली छोटी पार्टी वाले लोग करते हैं। तो चुनाव आयोग बहाना ले लेता है, वो बड़ी पार्टी वाले नहीं बोल रहे, तो तुम क्यों बोल रहे हो? समझ रहे हैं ना? खैर, ये तो अलग की बात है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जैसे कहीं पर भी कोई पार्टी में जब आप जाते, जैसे आपने कहा आपकी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि हमें जातीय कोई भागीदारी कभी मिली? अगर आप विधायक बनने तक सीमित हैं कि भाई मुझे विधायक बन जाना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप किसी भी पार्टी से बन जाएंगे, चाहे सपा से, चाहे बसपा से, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी। लेकिन अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है कि भैया पार्टी समाज की भी वैल्यू हो और जातीय नेतृत्व के आधार पे यहाँ से लेकर दिल्ली तक भागीदारी मिले, तो मेरे हिसाब से तो कोई देने को नहीं तैयार है, चाहे मायावती होगी, चाहे अखिलेश यादव होगी, चाहे बीजेपी होगी। कोई नहीं दे रही, वही तो कह रहे, तो क्या करा जाए आप बताओ? तो मजबूरी है हम लोगों के सामने, हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। मेरी बात सुनिए बड़े भाई, ऐसी ही समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने एक पार्टी का गठन किया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी नाम है, आपने सुना होगा, अगर तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, एक बार उसमें विचार करिए। यहाँ पर पार्टी एक सिस्टम है, किसी के नाम की पार्टी नहीं है कि अखिलेश यादव नाराज तो पार्टी अब नाराज, अखिलेश यादव ने आपको निकाल दिया तो आपको निकल ही जाना है, ऐसा नहीं है। पार्टी आपकी है, हर जाति बिरादरी को बराबर की भागीदारी दी गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो सर्वथा उचित होगा वही 3/4 से लागू होता है यहाँ पे। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंगल नहीं होता, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। मैं मौर्य हूँ तो मैं मौर्य समाज की जिम्मेदारी लेता हूँ, आप पासी हैं तो पासी समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, और पासी और मौर्य समाज के हित में जो होगा वो चीज जो है लागू होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब हम आप रोटी बेटी का संबंध करेंगे तो हमारे समाज के लोग भी करेंगे, हैं? सही बात है। हम दोनों लोग बैठ के एक साथ खाना खाएंगे तो समाज के लोग भी खाना खाना शुरू कर देंगे। हम लोग गले मिलेंगे तो समाज के लोग भी गले मिलेंगे, है कि नहीं? लेकिन जितनी पार्टियां देश के अंदर है वो व्यक्तिवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां हैं, ठीक है ना, परिवारवादी पार्टियां हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूर तक की नहीं सोचते, हम लोग शॉर्टकट में सोचते हैं और सोचने के बाद जाकर वहीं खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या है भैया ना, कभी भी एक बार आप जब पार्टी में जुड़ जाओगे, जैसे मान लो अभी आप उस विधानसभा से मेहनत कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, आपका है विधानसभा जो है पूरनपुर, है, आपने खूब मेहनत की है लग करके तन मन धन से, और आपने कहा पार्टी फंड में हमने भाई 2-4-10 लाख रुपए दे दिया, ठीक। अब कोई गया चाहे अखिलेश यादव के पास या मायावती के पास, 2 करोड़ रुपया दे दिया, कहा नहीं पूरनपुर विधानसभा की सीट हमें चाहिए एनीवे। तो बताइए वो बंदा क्या करेगा, वो दे देगा उसको, मेरे हिसाब से तो दे ही देगा, दे ही देता है। अच्छा, लेकिन यहाँ इस पार्टी में जो है ऐसा नहीं है, आप एक पैसे नहीं 1000 लाखों करोड़ों रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहां की कमेटी जो पास करेगी, उसके ऊपर की कमेटी पास करेगी, उसके ऊपर की कमेटी पास करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता वहां पे। वहां पे जो स्थानीय विधानसभा कमेटी, जिला स्तर की कमेटी जो होती हैं, उनके जो है विचार विमर्श के अनुसार कौन सुटेबल बैठेगा, कौन ज्यादा मेहनत किया है विधानसभा में,
उसको सीट मिलेगा। हम्म, ठीक है ना। तो आपको मैं व्हाट्सएप पर डिटेल इसका भेजूंगा और एक बार विचार करिए इस पे, क्योंकि ये पार्टी बनी आप लोगों के लिए ही है। चलिए भेजिए भेजिए। तो जब तक हम लोग ना भैया डायरेक्शन में नहीं आएंगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। अब जी पिछली जी। बार आप अखिलेश यादव को देख लो, अखिलेश यादव थे, मैं तो खुद परेशान था। ठीक है, केवल यादवों की भी नहीं करते, वो केवल अपने हित में जो यादव हैं उनका उद्धार कर रहे हैं, जी। समझ रहे हैं ना। भाई जैसे मैं नेता हो गया तो मेरे पास पड़ोस में कुछ तो गैंग चाहिए नहीं चाहिए, आप बताइए मुझे। और मैं आपकी नौकरी लगवा दूं तो नौकरी लगवा दूंगा, या 2-4 हजार 10,000 रुपए दे दिया, करोड़ रुपए दे दिया, तो आप हमारे आगे पीछे नहीं घूमेंगे। जी। और घूमने वाले लोग भी तो चाहिए साथ में, तभी तो नेता सही बनेंगे, नहीं तो किस बात के नेता हम। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप इस पे विचार करिए। मैं भिजवा रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर आपका चल रहा है इस पे क्या? हाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ भैया। ठीक है, चल। ओके, थैंक यू।